नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम छोटा से स्टोरी से करेंगे। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी है हमारा, देखिए ये कौन है पहले आप समझिए, ठीक है। और इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ, ये मैं रेड कलर से कर देती हूँ, ठीक है। ये कौन है देखिए, तो ये है आपके, ये है ठाकुर जी का बेटा और ये है गुप्ता जी का बेटा, ठीक है। अब मैं क्यों बता रही हूँ इसको, आपको अब तुरंत समझ में आएगा। देखिए अब इन दोनों बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। अभी ये कितने साल के हैं? अभी ये 2 साल के, दोनों अभी 2-2 साल के। दोनों बच्चों को प्रॉब्लम है हकलाने की। तो इंग्लिश में हम हकलाना को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हकलाना को हम स्टटरिंग, STUTTERING, स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग, STAMM, स्टैमरिंग बोलते हैं। हकलाना को क्या बोलते हैं? स्टटरिंग और स्टैमरिंग, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हकलाना। क्या बोलेंगे? हकलाना। तो हमारे भारत के लिए, हमारे भारत में हिंदी में हम हकलाना बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो हम इसको स्टटरिंग बोलते हैं, और अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो हम इसको स्टैमरिंग बोलते हैं, लेकिन मतलब सेम है। मतलब क्या है? हकलाना। इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिसफ्लुएंट स्पीच। मतलब फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? मैंने क्या लिखा? डिसफ्लुएंट स्पीच। अब स्पीच का मतलब होता है बोलना, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ। डिसफ्लुएंट मतलब एक फ्लो में नहीं है, फ्लो बीच से टूट गया है। अब हकलाना क्या होता है? बच्चे कैसे हकलाते हैं? तो जब बच्चे 2 से 6 वर्ष की उम्र में जब उनका विकास हो रहा होता है तो क्या करते हैं? तो वो बातों को हकला करके बोलते हैं, लेकिन 5 साल से पहले तक वो सभी चीज़ों को बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ठाकुर जी का बेटा है ये अब बड़ा होकर के हो गया है 6 साल, और इसकी भी उम्र 6 साल हो गई है, ठीक है। तो इसका हकलाना बंद हो गया, लेकिन इसका हकलाना बंद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम बहुत सारा हो सकता है, इसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और शुरुआत में जब भी बच्चे हकलाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष से जब उनकी उम्र जब ज़्यादा होती है और तब वो हकलाने लगते हैं तो बहुत मुश्किल की बात है। और जब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा हकलाने लगते हैं तो दिन में 15-20 बार वो बातों को हकला हकला करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ठाकुर जी का बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन गुप्ता जी के बेटे में प्रॉब्लम है। अब समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि ये हकला रहा है। अब ये हो गया कि लक्षण। अब हमें पता लग गया कि सिम्टम क्या है, कोई भी डिजीज का सिम्टम क्या है, ठीक है। तो सिम्टम हमें पता लग गया, ठीक है। सिम्टम हमें पता लग गया कि ये हकला रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है और बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगर कोई बच्चा हकलाता है तो, ठीक है। अब कारण क्या है? कारण हो सकता है कि उसके माता पिता से उसमें ये प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि इसके ब्रेन में शायद चोट लग गई हो, या फिर जब इसका विकास हो रहा था तो इसकी जो माता है उसके बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन तक सही से नहीं आ रही थी, या फिर उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम थी जिससे कि वो जो जीन है वो इसमें ट्रांसफर हो गया है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कारण मैंने क्या बोला? कारण में मैंने सबसे पहले आपको बताया है, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिख दूं, तो यानी कि कॉजेस मतलब कारण। कारण मैंने क्या बोला? पहला मैंने कारण बोला फैमिली हिस्ट्री, मतलब क्या? माता पिता से बच्चों में आती है। दूसरा मैंने क्या बोला? ब्रेन स्ट्रोक, मतलब ब्लड की अच्छे से सप्लाई नहीं होती है तब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी के जिस अंग में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। और वहां की जो सेल्स है, जो टिश्यू है वो डेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन इंजरी, यानी कि सर में चोट लग जाना। ट्रॉमा मतलब आपका अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल में नोट्स होते हैं और डिटेल में ही आपको नोट्स मिलेंगे। आप खुद से उनको शॉर्ट फॉर्म में बना करके फिर से रखा कीजिए। चलिए, तो कारण हमें पता लग गया क्योंकि ज़्यादा कारण इसमें होते नहीं हैं। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे
थोड़ा सा हकला करके इसका हकलाना ठाकुर जी के बेटे का हकलाना बिल्कुल भी बंद हो गया है, लेकिन गुप्ता जी के बेटे में ये प्रॉब्लम अभी तक है। तो क्यों है? तो क्यों है इसको जानने के लिए हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं, मतलब क्या क्या प्रकार होते हैं। अगर कोई बच्चा हकलाता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा हकलाता है तो हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डीफनेस और अदर कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ डिसऑर्डर, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया NIDCD, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डीफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के हिसाब से 5 से 10% बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी उम्र 2 से 6 वर्ष की होती है। ये बात आपको याद रखना है। तो हम क्या कर रहे थे? तो हम टाइप्स को देख रहे थे। मतलब समझिए कि हमने देख लिया अभी कारण। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें? सबसे पहले हमने देखा है लक्षण, मतलब वो हकला रहा है, हमें दिख रहा है कि वो हकला रहा है। इसका मतलब है कि उस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, और जो भी हमें बाहर से चीजें दिखती हैं उसको हम बोलते हैं लक्षण। जो पेशेंट फील करता है, महसूस करता है, उसको हम बोलते हैं लक्षण। तो हमने लक्षण को देख लिया। अब हमने कारण को भी देखा कि कारण क्या क्या है। मतलब क्या? मतलब उसके फैमिली से उसमें आ सकती है, उसको चोट लग सकती है, उसका ब्रेन सही से काम नहीं करता है, जिस साइड का पार्ट सोचता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हो सकता है कि चोट लगने की वजह से वो पार्ट डैमेज हो गया हो। तो ये क्या हो सकते हैं? ये कारण हो सकते हैं। देखिए, हकलाने में कोई समस्या नहीं है जब तक बच्चा 5 साल से छोटा है, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल से बड़ा होता है और अगर वो हकलाता है तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो ठाकुर जी का बेटा है वो ठीक हो गया, लेकिन गुप्ता जी के बेटे को प्रॉब्लम है, और इनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो किस वजह से हुई है, इसको हम अभी खोज रहे हैं। तो हमने इसलिए पढ़ा है टाइप। यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने? टाइप। चलिए, टाइप में कौन कौन से टाइप होते हैं? तो टाइप में देखें तो फर्स्ट जो टाइप है वो है डेवलपमेंटल, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। थर्ड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक। इसको मैं अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चलिए, अब बेचारा इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है इसको हम समझते हैं। अब हमने पढ़ लिया इसके प्रकार। अब यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश का इतना लंबा सा शब्द, जिसमें पहला है डेवलपमेंटल, दूसरा है न्यूरोजेनिक और तीसरा है साइकोजेनिक। डेवलपमेंटल का मतलब क्या है? डेवलपमेंटल का मतलब डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट किसकी होती है? बच्चों की होती है। और प्रॉब्लम किसमें है? बच्चों में है। तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि जब बच्चे का विकास हो रहा है उस टाइम में बच्चा जब सीखता है नए नए शब्दों को बोलना, तो टूटा फूटा शब्द वो बोल सकता है या फिर भारी शब्द को बोलने में वो हकला सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और बिना आज की ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। दूसरा है न्यूरोजेनिक। अब बात फिर से वहीं पे आ गई। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन में जो नर्व्स मौजूद है, जो नसें मौजूद है, उससे ये आया है न्यूरोजेनिक। मतलब क्या है? ब्रेन में प्रॉब्लम है। जब ब्रेन में प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है? ब्रेन में प्रॉब्लम है तो या तो ब्रेन में चोट लग गई है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, या फिर ब्रेन इंजरी हो गई है। मतलब स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड की सप्लाई ना होना किसी भी अंग में। तो हो सकता है कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो या फिर ना के बराबर हो सकता है, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि ब्रेन जो सिग्नल भेजता है, जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ बोलना है, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को, जब हम बोलते हैं तो हम अपने मुंह से बोलते हैं, टंग यानी कि जीभ का उपयोग हम करते हैं। तो क्या हो रहा है? ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, उसके बाद ये सभी कार्य हो रहे हैं। तो क्या होगा? ब्रेन सिग्नल सही से नहीं भेजेगा, ठीक है। ब्रेन के सिग्नल भेजने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा है यहाँ पे न्यूरोजेनिक। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके डाउट को सॉल्व करने की
पूरी सी कोशिश करती रहती हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का मतलब है कि ब्रेन का वो पार्ट जो सोचता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम कोई भारी शब्द को नहीं बोल पाते हैं या फिर टफ शब्द को नहीं बोल पाते हैं, तो ये हमने माना है, ये हमने सोचा है। ब्रेन का वो वाला जो पार्ट है, उस एरिया को हम खुद ऑर्डर देते हैं कि मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, ये बहुत भारी शब्द है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक। मतलब कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो कि छोटे छोटे शब्दों को भी नहीं बोल पाते हैं क्लियरली वो नहीं बोल पाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मन में एक वहम भी बैठ जाता है कभी कभी कि मैं इस शब्द को नहीं बोल पाऊंगा, जिसकी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि साइकोजेनिक। मतलब क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, उनके मन में बैठा हुआ है और वहां जो ब्रेन है जो कि काम कर रहा है वो फिर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो शब्द वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल वाली प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है, बिना इलाज के। न्यूरोजेनिक वाली प्रॉब्लम है, इसको दिखवाना पड़ता है और स्पीच जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास जाकर के दिखवाना पड़ता है। वो बहुत सारे एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देते हैं, साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, तो उसकी वजह से ठीक हो जाती है। साइकोजेनिक में क्या है, साइकोजेनिक में आपको फिर वही स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना होगा और फिर वो एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। तो 3 प्रकार के ये होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, सिम्टम, जिसका हमने देखा कि हकला रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कारण, उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप्स मतलब प्रकार। अगर हम देखें कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई बच्चा हकला रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, हम उसको देख करके पता लगाएंगे। मतलब जो हमारी डायग्नोसिस होगी वो देखने से ही पता लग जाएगा। ट्रीटमेंट, इलाज क्या होता है, आपको जाना है स्पीच थेरेपिस्ट के पास, और अगर बच्चे हकलाते हैं तो वो क्या करता है, तो वो उनको अच्छे से टेक्निक सिखाता है कि कैसे आप शब्दों को बोलेंगे। जैसे अगर उसको बोलना है तो वो इस तरह बहुत लंबे शब्द पहले वो खिंचवाता है, उसके बाद फिर जाकर के फिर उनको सांस लेना है। फिर बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है जिसमें सांस लेना है, टंग को वो घुमा घुमा करके फिर एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसकी सहायता से बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब जब ये बहुत सीवियर हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है और फिर एडल्टहुड तक ये प्रॉब्लम होती है, मतलब जवान होने तक ये प्रॉब्लम होती है और फिर ठीक नहीं होती है। मतलब क्या है कि अगर इस गुप्ता जी के बच्चे को ले जाया जाए स्पीच थेरेपिस्ट के पास, किसके पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। लेकिन अब जब ये बड़ा हो जाएगा और हकलाने की प्रॉब्लम इसमें होगी, तो दिन पर दिन ये और ज्यादा हकलाने लगेगा, जिसकी वजह से फिर इसमें हकलाने की समस्या कभी नहीं ठीक होगी। तो उम्मीद कर रही हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।